और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का विवादित बयान सामने आया है। खालिद अनवर ने जिन्ना की तारीफ की, देश के विभाजन के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू एमएलसी का ये विवादित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने जिन्ना की तारीफ की है। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, ये कहना है खालिद अनवर का। नेहरू ने पीएम बनने के लिए देश का विभाजन कराया था। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर कांग्रेस पर सवाल भी उठाए। लोगों को बांटना, डराना और सत्ता पाना ही कांग्रेस का चरित्र है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का विवादित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने देश के विभाजन के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया है। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के होम मिनिस्टर ने भरे पार्लियामेंट में भगवा आतंकवाद कहा, तो उनको आतंकवाद का कलर नजर आता है, कभी हरा आतंकवाद, कभी भगवा आतंकवाद। तो इस किस्म की सोच ही दरअसल समाज को बांटती है। और ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यही इसी सोच ने इस मुल्क को भी बांटा था। कौन नहीं जानता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कि हम देश के प्राइम मिनिस्टर बने, इसके चक्कर में देश का विभाजन करवाया। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से ये जिन्ना का जिन जो निकल गया है, कैसे देखें इस पूरे बयान को? देखिए, ये काफी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण। खास तौर पर जो मामला है वो सलमान खुर्शीद के बयान से शुरू हुआ और अब जदयू की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि जो जिन्ना है वो उनकी आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इस तरीके के जो बयान है कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इससे एक खास तबके को खुश करने के लिए इस तरीके का बयान आता है। हालांकि इस पूरे बयान पर आप देख लीजिए कि जिस तरीके से बीजेपी ने आपत्ति भी जताई है। और जदयू की बात करें तो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इस मामले पर बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब देश का बंटवारा हुआ था उसके बाद जिन्ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान के लोगों में कहीं न कहीं जिन्ना के प्रति आस्था है। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं। लेकिन उनसे आगे बढ़कर अब जदयू के जो एमएलसी हैं खालिद अनवर कह रहे हैं कि वो आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त के सबसे बड़े चेहरे थे, सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी जिन्ना को वो कह रहे हैं। जबकि जो परिस्थितियां देश की उभरी उसके बाद अब इस पूरे मामले को कहीं न कहीं कहा जाता है कि विवादित। शैलेंद्र, आपके पास में वापस आऊंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजेश राठौड़ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राजेश जी, आपने बयान सुन लिया होगा, ये विवादित बयान, और सीधे तौर पर कांग्रेस को ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी इस पूरे बयान पर? मेरी प्रतिक्रिया, समझो भारत वर्ष में विश्वास रखता है, भारत के संविधान में विश्वास रखता है, नेहरू गांधी में विश्वास रखता है, वो सब लोग जानते हैं कि हो सकता है कि संयुक्त भारत की लड़ाई में कई लोगों का योगदान रहा होगा, लेकिन हम तो भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं। भारत की लड़ाई में जो संघर्ष किए हम उनका सम्मान करते हैं और कांग्रेस पार्टी उन तमाम लोगों का सम्मान करती रही है जिनके बदौलत यह भारत आजाद हुआ। हम किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में अपना समय जाया नहीं करते जो या पाकिस्तान में चले गए हों या बांग्लादेश चले गए हों, लेकिन भारत के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को कांग्रेस पार्टी नमन करती है। राजेश जी, ऐसे बयान जो सामने आ रहे हैं इसके पीछे आपको क्या लगता है, आखिर किस वजह से इस तरीके के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार 7 सालों में कुछ नहीं की, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो कुछ ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी ने पाल रखा है कि ताकि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव तक हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान गाय गोबर ये सब करता रहे, सिर्फ इसीलिए कि उत्तर प्रदेश में वोटों का पोलराइजेशन हो। इसलिए गाय गोबर पाकिस्तान की बात एनडीए के नेताओं द्वारा की जा रही है, या एनडीए में वैसे लोग भी हैं जो अल्पसंख्यक ही हों, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ऐसी बात बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।